हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल। इस स्कैंडल में जिस आदमी का नाम सबसे ज्यादा नुमाया तौर पर सामने आ रहा है वो एक मौजूदा विधायक का बेटा और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री का पोता है। हजारों सेक्स वीडियो शूट करने का और न जाने कितनी औरतों को सेक्सुअली अब्यूज और एक्सप्लॉइट करने का आरोप उसके ऊपर लग रहा है। लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं कि बीजेपी के इस पार्टी से रिश्ते अच्छे होने की वजह से क्या इतने बड़े मुद्दे पर भाजपा खामोश है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कौन है वो विधायक जिनके सुपुत्र शामिल हैं इतने बड़े सेक्स स्कैंडल में। जानते हैं ये मुद्दा इतना पुराना होने के बावजूद अब तक दबा हुआ क्यों था, क्यों थे तमाम मीडिया वाले इस पे खामोश। इस मामले को गहराई से समझने के लिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे हैं सुखनदान स्टोरीज। प्रज्वल रेवन्ना, इन पे यौन शोषण के आरोप लगे हैं। इस आरोप में इनके पिता और होलन रासीपुर के विधायक HD रेवन्ना भी शामिल हैं। कहा यह जा रहा है कि प्रज्वल रेवन्ना के 2000 से ज्यादा आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो रहे हैं। रेवन्ना कर्नाटक के हासन से जनता दल सेक्युलर के टिकट पर लोकसभा सांसद हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी जेडीएस गठबंधन ने इन्हें प्रत्याशी बनाया था। पीएम नरेंद्र मोदी खुद इनके प्रचार के लिए आए थे। रेवन्ना का एक परिचय यह भी है कि ये पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के पोते और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी के भतीजे हैं। यानी रेवन्ना कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, एक वेल कनेक्टेड और शक्तिशाली परिवार से आते हैं। यह मामला पुराना है मगर पब्लिक डोमेन में हाल ही में आया है। वैसे भी हमारी आज की मीडिया जिस तरह की है, देश के मुद्दों पे, देश की असल परेशानियों पे बात होना मुश्किल ही नजर आता है। खैर, टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट के अनुसार जैसे ही ये खबर पब्लिक डोमेन में आई, 27 अप्रैल 2024 को प्रज्वल रेवन्ना बेंगलोर से जर्मनी भाग गए। प्रज्वल रेवन्ना ने इन सारे आरोपों को झूठा बताते हुए कहा है कि ये सब वीडियो AI की देन है। खैर, जितनी जानकारी टेक्नोलॉजी की हम रखते हैं उससे इतना तो कह सकते हैं कि ये AI के बस की बात नहीं है कि 2-3 हजार ऐसे वीडियो जनरेट करें जिसमें औरतों को सेक्सुअली अब्यूज और एक्सप्लॉइट किया जा रहा हो या उनका रेप किया जा रहा हो। हालांकि कर्नाटक पुलिस की एक स्पेशल टीम पूरे मामले की छानबीन में अभी भी लगी हुई है, तो इस पर कोई भी फैसला सुनाना जल्दबाजी होगी। लेकिन रेवन्ना की इस वायरल वीडियो पे जो सियासी घमासान मचा हुआ है वो देखने लायक है। उसके बारे में बात करने से पहले हम इस पूरे मामले के पीछे की कहानी आपको बताएंगे। 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग हुई। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के मुताबिक उससे ठीक 3 दिन पहले हासन लोकसभा क्षेत्र में तकरीबन 2000 पेनड्राइव्स बांटी गई। ये पेनड्राइव्स बस अड्डों पर खड़ी बस की सीटों पर और पार्कों में रखी गई। पेनड्राइव में 2000 से ज्यादा फोटोज और वीडियोस थे। इसी काम के कुछ घंटे बाद ये फोटोज और वीडियोस व्हाट्सएप पे शेयर किए जाने लगे। कहा यह जा रहा है कि पेनड्राइव में करीब 1000 से ज्यादा वीडियोस हैं। जानकारी है कि पीड़िताओं में सरकारी कर्मचारी, हाउस हेल्प, पार्टी वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र से जुड़ी कुछ महिलाएं शामिल हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं ये चाहता हूं कि हम एक सवाल खुद से करें। क्या हम इस तरह के केसेस के इतने आदी हो चुके हैं कि हमें इनसे फर्क पड़ना बंद हो गया है? एक वो दौर था जब निर्भया केस में हम सरकार पलटने को तैयार थे और एक ये वक्त है कि उससे 1000 गुना ज्यादा घिनौना काम देश में हुआ और हम सब लोग खामोश हैं। क्या जब तक ये लपटें हमारे घर तक नहीं आएंगी हम बैठ के केवल तमाशा देखेंगे? जब तक ऐसा हादसा हमारे घर में हमारी बहनों, बेटियों और माओ के साथ ना हो हम इसे नजरअंदाज करते रहेंगे? मुझे हिंदुस्तान की जनता के लिए मशहूर शायर नवाज देवबंदी के 4 मिसरे याद आ रहे हैं। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है,
आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। इस पूरे मामले में बात करने के लिए तमाम चीजें हैं, मगर अभी के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतना पुराना मुद्दा अब तक सामने क्यों नहीं आया और अचानक से इसके सामने आने की वजह क्या है। ये मामला सबसे पहले तब सामने आया जब 1 जून 2023 को रेवन्ना ने बेंगलोर के कोर्ट में 86 मीडिया आउटलेट्स और 3 प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट एक सूट फाइल किया और कोर्ट ने उनकी बात मान ली। कोई आम आदमी होता तो उसके साथ हमारी कोर्ट तारीख खेलती, मगर रेवन्ना को अगले ही दिन कोर्ट से एक गैग ऑर्डर मिल गया। रेवन्ना ने कोर्ट से ये अपील की थी कि मेरे खिलाफ कुछ लोग मेरी पर्सनल फोटोज और वीडियोस पब्लिक कर रहे हैं। आप एक गैग ऑर्डर दें जिसके जरिए कुछ मीडिया चैनल्स और ये 3 प्राइवेट लोग इसका कोई बयान ना दे सके और कोई खबर ना चला सके। उन 3 लोगों में से एक आदमी प्रज्वल का ड्राइवर भी था। इस ड्राइवर वाले एंगल को जरा ध्यान रखिए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस ड्राइवर ने ही ये सारे फोटोज और वीडियोस पब्लिक किए हैं। इस ड्राइवर ने लगभग 7 साल प्रज्वल के साथ काम किया और मार्च 2023 को उसने नौकरी छोड़ दी। कहा यह जा रहा है कि प्रज्वल के यहां से नौकरी छोड़ने के बाद भी ड्राइवर के पास उसके फोन और बाकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का एक्सेस मौजूद था। रेवन्ना ने यह आरोप लगाया है कि उनका ड्राइवर उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। वहीं पर ड्राइवर का यह कहना है कि उसने खुद ही एक पुलिस कंप्लेंट फाइल की थी। उसे और उसकी पत्नी को किडनैप कर लिया गया था क्योंकि प्रज्वल और उसकी मां चाहते थे कि वो अपनी 13 एकड़ की जमीन उनके नाम पर कर दें। लेकिन गैग ऑर्डर की वजह से यह मामला किसी भी मीडिया हाउस ने रिपोर्ट नहीं किया। अभी जब रेवन्ना के वीडियोस और फोटोज पेनड्राइव में जगह जगह पाए गए और व्हाट्सएप पे वायरल होने लगे तो मामले ने जोर पकड़ लिया। मामले पर कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा की भी प्रतिक्रिया आई है। वो कहती हैं, मैं अपनी बेटी से मिलने विदेश गई थी तो मोदी जी मेरे विदेश जाने पर टिप्पणी कर रहे थे। मेरे विदेश जाने का मोदी जी को पता रहता है, लेकिन जब इस तरह का कोई अपराधी देश छोड़ता है तो उन्हें कुछ मालूम नहीं चलता। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आज कर्नाटका में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, हजारों महिलाओं के साथ। मैं पूछना चाहती हूँ मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में, क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में, हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में। कुछ समय पहले 3 दिनों के लिए मैं अपनी बेटी से मिलने गई। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बोलने लगे कि प्रियंका गांधी विदेश में गई है। जहां मैं जाती हूं इनको पता चल जाता है, जहां विपक्ष के नेता जाते हैं इनको पता चल जाता है। लेकिन इस तरह का अपराधी, इस तरह का राक्षस इस देश को छोड़ के चले जाता है और इनको पता नहीं चलता। हम कैसे यकीन कर सकते हैं इस बात पर। सब चीज, हर जानकारी इनके पास जाती है। सब नेताओं पे ये ध्यान रखते हैं कौन कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। और इतना बड़ा अपराध करके इनके नाक के सामने कोई देश से भाग गया और ये कुछ नहीं कह रहे हैं। देखिए बहने, इनसे जवाबदेही मांगिए, इनसे जवाबदेही मांगिए, इनसे सवाल उठाइए। इनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, मोदी जी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि किसी के मंगलसूत्र के बारे में बात करें जब तक ये अपराधी वापस नहीं आएगा। 29 अप्रैल की दोपहर कांग्रेस की ओर से सुप्रिया श्रीनेत ने इस मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना ने सैकड़ों महिलाओं का जीवन तबाह कर दिया और देश छोड़कर भाग गया। ये पिक्चर गले में पटका डाले हुए भारतीय जनता पार्टी का, ये पिक्चर प्रज्वल रेवन्ना की है। यहां मंच पर मोदी जी के साथ अभी 14 अप्रैल को प्रज्वल रेवन्ना हासन से एमपी हैं। ये देखिए, मोदी जी के वृहद परिवार का हिस्सा है।
ये पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा जी के पोते हैं, पौत्र हैं। मोदी का परिवार वाले वृहद परिवार का भी हिस्सा है। 14 अप्रैल की यह फोटो है, 14 अप्रैल बमुश्किल 2 हफ्ते पहले की। ये JDS से सांसद हैं, हासन से बीजेपी और JDS के साझा उम्मीदवार हैं। SIT टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस पर जो भी नए अपडेट्स आएंगे हम उन्हें जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप तक देश विदेश की खबरें और बाकी जानकारियां जल्द से जल्द पहुंच सके, इसके लिए हमारे चैनल सुखनदान स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि अगर प्रज्वल रेवन्ना निर्दोष है तो उसे देश छोड़कर जर्मनी भागने की क्या जरूरत पड़ गई, और क्या इतना बड़ा मामला सामने आने के बाद भी और इतनी सारी महिलाओं के खुलकर रेवन्ना और उनके परिवार के ऊपर संगीन आरोप लगाने के बाद भी बीजेपी और JDS का गठबंधन बरकरार रखना सही है? आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। मैं शाश्वत सिंह दर्पण दोबारा आपके साथ जुड़ूंगा देश विदेश की कुछ जरूरी बातों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें सुखनदान स्टोरीज। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।